गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों मुगल स्थापत्य कला का जो चरण चल रहे थे उसमें अब नेक्स्ट चरण आज हम शुरू करेंगे। और नेक्स्ट चरण के अंदर हम देख रहे थे कि शाहजहां की स्थापत्य कला, शाहजहां की स्थापत्य कला का हम विस्तार से आपको डिटेल से हम बता रहे हैं। शाहजहां की स्थापत्य कला में ये दिल्ली का लाल किला जो आपको दिखाई दे रहा है, इस दिल्ली के लाल किले की हम चर्चा कर रहे थे। दिल्ली का लाल किला की पहली विशेषता यह है कि दिल्ली का जो लाल किला है इसको शाहजहां ने इसको बनवाया था। अगर दिल्ली के लाल किले की प्राचीन तो अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने जरूर सुना होगा। राजपुताना के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने लाल किले के नाम से यहाँ पर एक किला बनाया था, उसको पुराना किला भी कहा जाता है। तो कौन सा किला कहा जाता है? पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली का जो रोड दिख रहा है आपको, ये दिल्ली का जो आपको किला दिख रहा है जहाँ पे भारतीय ध्वजारोहण किया जाता है। यहाँ लालपुर के नाम से इसको जाना जाता था। बाद में आपने सुना होगा शेरशाह सूरी के बाद में यहाँ इस्माइल खान आया। इस्माइल खान ने 1546 ईस्वी में 1545 ईस्वी में कालिंजर के अंदर किसकी मृत्यु हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई है। मुगल वंश के इतिहास में आपको बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों कि शेरशाह सबसे पहले बाबर आया था, बाबर के बाद में हुमायूं आया था। हुमायूं 1540 में हिंदुस्तान को छोड़कर उसको ईरान में जाकर शरण लेनी पड़ी थी और वहाँ बाद में यहाँ हिंदुस्तान में किसका शासन हो गया था? हिंदुस्तान के अंदर शेरशाह सूरी ने अपना एक सूर्यवंश की स्थापना की थी। 1545 में कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी एक बॉम्ब फेंक रहा था और उसी बॉम्ब ने उसकी जान ले ली थी, उसकी जान निकल गई थी बच्चों। और शेरशाह सूरी के बाद में 1546 में इस्माइल खान ने पुराने किले को, पुराना किला जो था इसमें फिर उसका पुनर्निर्माण करवाया था और इसका नाम रखा था सलीमगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। इसको सलीमगढ़ नाम दिया था। और बाद में अगर हम बात करें तो 1638 ईस्वी में यहाँ शाहजहां पहुंच गया था दिल्ली में। इसको अपनी राजधानी बनाया दिल्ली को, और दिल्ली को राजधानी बनाई 1638 से 1648 ईस्वी तक। ये जो दिल्ली का किला आपको दिखाई दे रहा है, इस किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अब दिल्ली के लाल किले में और कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है बच्चों, यहाँ नेक्स्ट अगर इसकी विशेषता की बात करें तो 1783 ईस्वी में सिखों ने दिल्ली में बना हुआ दीवाने आम, तो एक आम दरबार होता था, आम नागरिक के लिए बैठने का, और यहाँ पर दरबार लगाया जाता था। यहाँ पे शाहजहां अपने सिंहासन पर आसीन होते थे। यहाँ शाहजहां का जो सिंहासन था वो मयूर सिंहासन कहलाता था। दीवाने आम 1783 में इस दीवाने आम पर सिखों ने अपना अधिकार कर लिया था। सिखों के अंदर आपने रणजीत सिंह का नाम सुना होगा। सिखों में आपने आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे तब आपको पता होगा कि किस तरह से पंजाब का विलय किया गया था। 1856 में पंजाब का विलय कर लिया था। 1800 कंफर्म डेट बच्चों 1848 के लगभग यहाँ देखिए पंजाब का विलय होता है। 1783 में दीवाने आम पर अधिकार किया था सिखों ने, और सिखों ने इसमें किया था। यहाँ दिल्ली में दो मुख्य द्वार बने हुए हैं। पहला द्वार कौन सा है, दूसरा द्वार कौन सा है? तो यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि पहला द्वार कौन सा है, दूसरा द्वार कौन सा है। पहले द्वार को हम कहते हैं दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता है और दूसरा लाहौरी दरवाजे के नाम से। पहला द्वार को दिल्ली दरवाजा कहलाता है और दूसरा द्वार जो है वो लाहौरी दरवाजा कहलाता है। लाल किले के अंदर 2 प्रवेश द्वार है। जिस तरह से आगरा का किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, अकबर ने आगरा के किले के अंदर 4 दरवाजे बनवाए थे। पश्चिम का दरवाजा जो है बच्चों वो दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता था और पूर्वी दरवाजा अमर सिंह के नाम से जाना जाता था। यहाँ उसी प्रकार हम यहाँ दिल्ली दरवाजा है यहाँ पे लाल किले में, और दूसरी तरफ लाहौरी दरवाजा, 2 प्रवेश द्वार बने हुए हैं यहाँ पे।
और दो प्रवेश द्वार के बाद अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे दीवाने आम के बनाया गया है। दीवाने आम ये पूर्ण तरह संगमरमर से निर्मित दीवाने आम का निर्माण किया गया था। सुलेमान का राज सिंहासन था। ये किसका सिंहासन है बच्चों? सुलेमान का राज सिंहासन की तर्ज पर यहाँ सिंहासन बनाया गया था दीवाने आम में। यहाँ दरबार लगता था, यहाँ पे जन साधारण के लोग आते थे, यहाँ पे न्याय होता था, यहाँ राजा जो थे यहाँ पे विचरण करते थे। दीवाने आम के अंदर दीवाने आम में यहाँ फारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है, कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है, ये। और यहाँ मंडप भी बना हुआ है। मंडप नहर है, बड़ी यमुना नदी है, यमुना नदी का पानी जो है यहाँ प्रयोग में लिया जाता था। नहर बहिष्ठ के पास तो क्या बना है? मंडप। मंडप किसको कहा जाता है बच्चों? मैंने आपको 3 प्रकार की सीढ़ियां बताई थी, उसमें आपको डिटेल से बताया था कि उत्तर भारत में जो मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली के मंदिर बने हुए हैं, दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हुए हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर बने हुए हैं, और जो दोनों का मिश्रण जो है वो बेसर शैली का मंदिर बना हुआ है। नागेश्वर शैली के मंदिरों का जन्म कब होता है, चरमोत्कर्ष काल कौन सा रहता है, ये डिटेल से आप नागर शैली वाली वीडियो में जाएंगे इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ मंडप भी जो है उनमें अर्धमंडप होता था, मंडप होता था, महामंडप होता था। मंडप में स्तंभ होते थे। मैंने आपको गुंबद भी बताए थे कि गुंबद किस प्रकार का होता था, वक्राकार गुंबद होता था। फिर मैंने आपको क्षैतिज बताया था, जो छत जो होती है उसमें जिस प्रकार से नक्काशी की जाती थी उसको क्षैतिज कहते थे। और जो मेहराब मैंने आपको बताया था कि मेहराब क्या होता है। मेहराब का मतलब जो गेट, छोटे गेट थे, बाद में बड़े बड़े गेट बनने लग गए थे, गेट को मेहराब कहा जाता था। मेहराब जो था वो नक्काशी की जाती थी मेहराब के ऊपर। तो यहाँ मंडप भी बनाए गए थे दीवाने आम। अब यहाँ देखिए, यहाँ लाल किले के अंदर, दिल्ली के लाल किले में खास महल जो बना हुआ है बच्चों यहाँ पे, दिल्ली के लाल किले में। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ खास महल जो था उसमें पितृदत्त शैली का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? पितृदत्त शैली का प्रयोग किया गया था। खास महल था, यहाँ तो खास महल के गेट बनाए गए थे ना, उस पे गेट जो इस टाइप से कुछ की पितृदत्त शैली के पुष्पीय आकार की गेट में मेहराब का कार्य किया गया था। ये आपको खास महल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। अब खास महल के बाद अगर हम आगे की बात करें मुगल स्थापत्य कला में, तो मुगल स्थापत्य कला में हम देखेंगे कि औरंगजेब के काल में वास्तुकला का कितना विकास हुआ था। औरंगजेब स्थापत्य कला का प्रेमी नहीं था। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले में किसका निर्माण करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1674 ईस्वी में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनाई थी। 1674 ईस्वी में किसकी मस्जिद? औरंगजेब। 1674 में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। बादशाही मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ये लाहौर में स्थित है। आपको पता होगा कि लाहौर में जहांगीर का मकबरा भी लाहौर में स्थित है, नूरजहां का मकबरा भी लाहौर में स्थित है, अनारकली का मकबरा भी लाहौर में स्थित है, और बादशाही मस्जिद भी कहाँ पर स्थित है बच्चों? लाहौर में स्थित है। रबिया दुरानी का मकबरा, औरंगजेब ने रबिया दुरानी का मकबरा बनाया था 1678 ईस्वी में। रबिया कौन थी? ये औरंगजेब की बेगम थी, और रबिया दुरानी के नाम से मकबरा बना हुआ है। रबिया दुरानी के मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। किसका मकबरा कहा जाता है? बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ये औरंगाबाद में बनाया था। कहाँ बनाया था? औरंगाबाद में, दक्षिण भारत के अंदर। औरंगाबाद दक्षिण भारत में बनाया गया था। और ये ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया। दक्षिण भारत का ताजमहल कहलाता है। अगर हम ताजमहल की बात करें तो यहाँ
आपको बता दूं बच्चों की ताजमहल की संज्ञा जो है किस प्रकार से ताजमहल की संज्ञा दी हुई है। यहाँ पहला नंबर, दूसरा नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। सबसे पहले हुमायूं का जो मकबरा था, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा अकबर के शासनकाल में बना था। हुमायूं का मकबरा जिसके शासनकाल में बनता है, अकबर के शासनकाल में हुमायूं का मकबरा बना था। हुमायूं के मकबरा का जो वास्तुकार था वो मिर्ज मिर्जा था। हाजी बेगम की देखरेख में इसको बनाया गया था। 4 भाग शैली का इसमें प्रयोग किया गया था। बहादुर शाह ने यहीं पर 1857 की क्रांति के नेता थे, यहीं पर आकर इसी मकबरे में महल जो शरण ली थी बहादुर शाह ने। और ये एकमात्र ऐसा मकबरा है जो दोहरे गुंबद पर बनाया गया मकबरा है ये। और हुमायूं का मकबरा इसके अलावा ताजमहल, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। 9 करोड़ रुपए इसमें खर्चा लगा था। ईसा खान और अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे इसके वास्तुकार थे। अब्दुल हामिद लाहौरी को अकबर ने संज्ञा दी थी और वो उसको नादिर असरार की संज्ञा दी थी बच्चों, नादिर असरार की संज्ञा दी थी। यहाँ ताजमहल अपने आप में अनूठा महल है। और जब शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने कैद कर लिया था और उसको मुसम्मत बुर्ज के अंदर भिजवा दिया था, तो वहां से वो ताजमहल को निहारा करता था। कौन? शाहजहां। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हम बात करते हैं दक्षिण का ताजमहल। दक्षिण का ताजमहल रबिया दुर्रानी का मकबरा है। किसका? रबिया दुर्रानी। रबिया दुर्रानी कौन थी? ये रबिया दुर्रानी औरंगजेब की जो पत्नी का नाम है, रबिया नाम था। इसको बीबी का मकबरा भी कहता है। ये दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। इसको पूर्व नकल भी कहा जाता है। यहाँ ताजमहल हुमायूं का मकबरा ये पूर्वगामी ताजमहल कहा जाता है। ये इसका पूर्वगामी था और इसी पूर्वगामी से जो ताजमहल बना था, ताजमहल से जो दक्षिण का ताजमहल औरंगजेब ने बनवाया था, रबिया दुर्रानी। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। और निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरा मकबरा जब बनकर मेरे मकबरे में केवल हरी घास ही होनी चाहिए, उसके अलावा संबंध की जालियां मत लगाना। जहाँ आरा का नाम आपने सुना होगा, जहाँ आरा कौन थी? जहाँ आरा शाहजहां की पुत्री थी। जहाँ आरा का मकबरा ये दिल्ली में बना हुआ है। कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी का नाम आपने सुना होगा। कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी ये चिश्ती संप्रदाय से थे। उनका मकबरा जो दिल्ली में बना हुआ है। कुतुबुद्दीन बिखत्यार काकी का मकबरा दिल्ली में बना हुआ। अकबर सेकंड का नाम आपने सुना होगा। अकबर सेकंड 1806 से 1837 ईस्वी तक इन्होंने भारत में शासन किया था। मुगल सम्राट थे और इनका मकबरा भी कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में ही बना हुआ है। आपने बहादुर शाह प्रथम का नाम जरूर सुना होगा। बहादुर शाह प्रथम का मकबरा भी कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में ही बना हुआ है। इन सब के मकबरे बच्चों दिल्ली में ही बना हुआ है। एक आपने बहादुर शाह का नाम सुना होगा, जो 1857 की क्रांति के नेता थे। उन्होंने दिल्ली में अपनी कब्र बनवाई थी। अपने जीवन काल में कब्र बनवाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी थी और उनको रंगून भेज दिया था। वहीं पर उनको निर्वासित कर दिया। ये कब्र आज भी खाली पड़ी हुई है वहां में। हमने दिल्ली में इन सब के मकबरों की हमने बात की बच्चों। मोहम्मद शाह का मकबरा, मोहम्मद शाह का नाम आपने सुना होगा। मोहम्मद शाह का मकबरा भी कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में ही बना हुआ है। जहांनामा नाम से मस्जिद का निर्माण भी किया था। मुगल स्थापत्य कला का चैप्टर बच्चों आप जो है फिनिश होने की कगार पर है। एक बार मैं वापस रिपीटिशन कर देता हूँ कि जो मुगल स्थापत्य कला है उसमें कौन कौन सी विशेषता रही थी। मुगल स्थापत्य कला में अकबर जो था वो वास्तविक संस्थापक अकबर से माना जाता है। अकबर ने आगरे के किले का निर्माण करवाया था। आगरे के किले में उसने जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था, उसने अकबरी महल का निर्माण करवाया था। जहांगीरी महल में उसने तोड़े और कोड़ियों का प्रयोग किया था। जहांगीरी महल में मान सिंह, ग्वालियर के मान सिंह के महलों की तर्ज पर पूर्ण हिंदू शैली में बनाया गया मंदिर कहलाता है। और आगरे का जो किला जो था, आगरे का किले का वास्तुकार कासिम खान होता है। कौन होता है? जो कासिम खान ने उसका 15 वर्ष उसको बनाने में लग गए थे। लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था।
4 दरवाजे बनाए गए थे। पहला दिल्ली दरवाजा कहलाता, अमर सिंह दरवाजा कहलाता, पूर्व दिशा का 4 दरवाजे थे। उसके बाद फतेहपुर सीकरी के निर्माण में दीवाने आम का निर्माण करवाया, दीवाने खास का निर्माण करवाया था। दीवाने खास के बाद पंचमहल जो बौद्ध शैली के अंदर बना हुआ था, जो 5 मंजिला था, जो फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती थी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को बिहार के तर्ज पर बनाया गया। तुर्की सुल्ताना के महल को परसी ब्राह्मण ने तुर्की सुल्ताना के महल को परसी ब्राह्मण ने स्थापत्य कला का मोती कहा था। यहाँ बीवी का मकबरा बना हुआ है, यहाँ पे अबुल फजल का मकबरा बना हुआ है, यहाँ पे बीरबल का महल बना हुआ है, यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है, यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। यहाँ फतेहपुर सीकरी के महलों की ये विशेषता है। अकबर के बाद हम बात करते हैं यदि तो जहांगीर की वास्तुकला को देखा जाए तो जहांगीर ने खुद अपने जीवन काल में मकबरा बनवाया था। जहाँ नूर जहांगीर का मकबरा लाहौर में बना हुआ है। नूरजहां की अगर हम बात करें तो नूरजहां का मकबरा लाहौर के अंदर बना हुआ है। अगर नूरजहां के पिता की बात करें तो नूरजहां ने अपने पिता की याद में ऐतमा-उद-दौला का मकबरा बनवाया था, जो पितरा शैली में बना हुआ है। उदयपुर के गोलमंडल में पितरा शैली का प्रयोग किया गया था। दिल्ली के दीवाने आम के अंदर जो पुष्प के आकार के अंदर जो मेहराब बनाए गए थे, उसमें पितरा शैली का प्रयोग किया गया था। अगर हम शाहजहां की हम बात करें तो शाहजहां जहांगीर के हमने ये जहांगीर की वास्तुकला के बाद अगर शाहजहां की हम बात करें तो शाहजहां ने आगरा में भी अपना योगदान दिया था और दिल्ली में भी अपना योगदान दिया था। आगरा में उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था और आगरा का जो किला जो अकबर ने बनाया था उसमें कई पुनः संगमरमर से उसने नई इमारतें बनाई दी थी। वहाँ पे रंग महल बना दिया था, मोती महल बना दिया था, हीरा महल बना दिया था वो। और दिल्ली का अगर लाल किले की बात करें तो दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने इस दिल्ली के लाल किले में भी संगमरमर का लाल पत्थर का प्रयोग किया था। लाल पत्थर से लाल लाल दीवारें होने के कारण इसको लाल किले के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। आप मेरे विचारों से जरूर सहमत हुए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर यह हाजिर होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।